शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूएन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। लाल किला ब्लास्ट का AQIS कनेक्शन सामने आया है। नवंबर 2025 में लाल किले के पास धमाका हुआ था। कार में IED के जरिए ब्लास्ट किया गया था। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत का दावा। NIA ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। डॉक्टर उमर उन नबी को मुख्य आरोपी बताया गया है। धमाके में मारा गया था डॉक्टर उमर उन नबी। AQIS छोटे छोटे विकेंद्रीकृत सेल के जरिए बढ़ा रहा है नेटवर्क। बांग्लादेश में AQIS के नेटवर्क को लेकर UN चिंतित है। UN रिपोर्ट से सामने आया है कि ब्लास्ट का अंतर्राष्ट्रीय आतंकी कनेक्शन। दिल्ली के लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए आतंकी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की 1267 मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट में इस हमले के पीछे अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS का हाथ बताया गया है। रिपोर्ट 10 अगस्त 2026 को जारी की गई है। 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ था। भारत सरकार ने इस घटना को आतंकी वारदात बताया था। अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में AQIS को इस हमले से जोड़ना जांच के अंतर्राष्ट्रीय पहलू को और अहम बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS अब बड़े और केंद्रीकृत संगठन के तौर पर काम करने के बजाय छोटे छोटे विकेंद्रीकृत सेल, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय नेटवर्क के जरिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को लेकर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई है कि AQIS बांग्लादेश में अपने ऑपरेशनल सेल और नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। यानी लाल किला ब्लास्ट को लेकर सामने आई ये UN रिपोर्ट सिर्फ हमले की जिम्मेदारी तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में AQIS के बढ़ते नेटवर्क और उसके संभावित क्षेत्रीय खतरे की ओर भी इशारा करती है। और इसी खबर पर हमारे नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, UN रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि लाल किला ब्लास्ट का AQIS कनेक्शन सामने आया है, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्या कुछ खुलासा हुआ है इस पूरी खबर पर? देखिए, जाहिर तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और ये ऑफिशियली UN की तरफ से ये कहा गया है कि इस हमले के पीछे, जो कि 2025 के नवंबर में हुआ था, इस हमले के पीछे अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो के पीछे है। इस हमले के पीछे उसको ऑफिशियली जोड़ा गया है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई हमला होता है तो भारत जो तमाम सबूत होते हैं उनको जो विदेशी एजेंसीज हैं, ये UN है या बाकी अन्य देश हैं, आतंकवाद से जुड़े जो हमारे कोऑपरेशन है जिन देशों के साथ, उनके साथ ये साझा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, जहां पर अब UN खुद ये कह रहा है कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इस हमले के पीछे रहा है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि जो अलकायदा अब है वो कोई सेंट्रलाइज तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो डिसेंट्रलाइज यानी कि अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में ये काम कर रहा है और ऐसे में वो अपनी गतिविधियां जो है उसको जारी रखे हुए है। एक बड़ी चिंता की बात वो इसमें रिपोर्ट में बताई गई है कि बांग्लादेश में जो गतिविधियां हैं वो अलकायदा बढ़ा रहा है। और हमने पिछले वक्त में ये भी देखा था कि बांग्लादेश में किस तरह से गतिविधियां बढ़ी थी, और हमने ये भी देखा था कि हमास की एक्टिविटीज भी वहां पे बढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को लेकर लगातार चिंता अब UN ने भी जताई है। तो ऐसे में हालांकि हमने देखा है कि जब से वहां पर तारिक रहमान आए हैं हालात पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन ऐसी गतिविधियों पर नजर न सिर्फ भारत की है बल्कि UN भी ऐसी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। ये इस रिपोर्ट में काफी महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल शैलेंद्र, और AQIS अब जिस तरह से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये बड़े संगठन की बजाय डिसेंट्रलाइज सेल के जरिए अपना नेटवर्क फैला रहा है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस तरह के स्लीपर या मिनी सेल्स को ट्रैक करना कितना बड़ा चैलेंज बन गया है? लगातार भारतीय एजेंसीज की रहती ही हैं, और हमने देखा है कि जब ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट पे, उसके बाद भी जांच चली थी, पूरे मामले की जांच हुई थी। जो मेन इसके पीछे शख्स था उसको आइडेंटिफाई भी किया गया था, और ऐसे में इस तरह की गतिविधियों पर नजर रहती है भारतीय एजेंसीज की। लेकिन ऐसे में न सिर्फ भारतीय एजेंसीज, क्योंकि देखिए आतंकवाद जो है वो किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, आतंकवाद जो है वो पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में भारत जो है वो सिर्फ
इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नली भी ऐसे चैलेंजेस से निपटने के लिए टच में रहता है। और हमने हाल ही में ये भी देखा था कि रॉ के जो चीफ है वो बांग्लादेश पहुंचे हुए थे, हालांकि उनकी मीटिंग वहां पर बांग्लादेश की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ चल रही थी। तो ऐसी गतिविधियों पर खासतौर से अलकायदा है या बाकी अन्य संगठन है जो कि बांग्लादेश या इंडिया के नेबरहुड में जिस तरह से गतिविधियां चला रहे हैं उस पर नजर बनाए रखने के लिए और जो कोऑपरेशन है भारत और अन्य देशों के बीच में उस पर लगातार संपर्क में रहते हैं भारत और भारतीय एजेंसीज और अन्य एजेंसीज, ताकि इन गतिविधियों पर खासतौर से नजर रखी जा सके, क्योंकि जो टेररिज्म का जो चैलेंज है वो सभी देशों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूएन रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, लाल किला ब्लास्ट का AQIS कनेक्शन सामने आया है। आपको बता दें नवंबर 2025 में लाल किले के पास ये धमाका हुआ था, कार में IED के जरिए ब्लास्ट किया गया था। 11 लोगों की मौत का दावा 11 लोगों की मौत हुई थी। इसमें NIA ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। डॉक्टर उमर उन नबी को इसमें मुख्य आरोपी बताया गया है। धमाके में मारा गया था डॉक्टर उमर उन नबी।